बाबा मुझे कन्हैया से बहुत प्रेम है, अति प्रेम है, और चाहे वो काले सही या डावर के डरामो सही, मगर मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। उन्होंने कहा तो बिटिया ठीक है, जा तू चली जा। कन्हैया ए बेटा, और वो मेरी भिक्षा भोजन। अब रुक्मणी बोली बाबा ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर पूरी द्वारका में होगा, आप वहां आएंगे तो मैं आपको बड़ा सुंदर 56 प्रकार का भोजन कराऊंगी। और बाबा अगर मैंने तुम्हें यहाँ भोजन कराया तो बड़ी मुश्किल से तो मेरो कन्हैया आयो है, और वो भी हम तुम्हें भोजन कराते रहेंगे। तो क्या बोली रुक्मणी कि भोजन में तुम्हें करा देती, देर हमें लग जाएगी, और मेरे श्याम की घी बढ़ा दो थोड़ो। और जब ये कहा तो कहा बेटी जा तू जल्दी जा, मैया से कही मैया मैं मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही हूँ। शिशुपाल रुक्म को मालूम पड़ा तो दो बॉडीगार्ड लगा दिए, दोनों ने सहेलियों को साथ कर दिया। अब मैया से रुक्मणी शुद्धमती से बोली कि मैया तुम आज जाए समझ लियो क्या, तुम्हारी बिटिया आज ही ससुराल जा रही है, अब तुम हमसे मिलके रो लो। मैया ने कहा बेटा नहीं, अभी से अगर रोना शुरू कर दोगी तो सिर में दर्द होगा, तुम्हारी विदा तो कल होगी। रुक्मणी बोली ना तुम जय जान लियो, हम आज ही जा रहे हैं। मैया ने कहा जाओ पूजा करके आओ। अब जब पूजा करने चली तो बड़ी बड़ी सुंदर सहेलियां साथ में तैयार है के गई। कन्हैया ने देखा कि जय आ रही, लेकिन मंज बाबा से जगई के केवल रुक्मणी को भेजना, जन लान लगा दिए, न जाने कौन सी रुक्मणी है जा में, अब हमें ऐसे कहा जाने। पूजा करने के बाद जब रथ के पास गई तो कन्हैया की कमर में मुरली थी, मुरली को घुसे हुए थे, और रुक्मणी के हाथ में कंगन बंधा हुआ था। जब रुक्मणी वहां पहुंची तो रुक्मणी ने कहा कि हम कन्हैया को कैसे बताएं कि हम रुक्मणी है, क्या कहें। एक सहेली से कहा कि आप पूछो ये कौन है। सहेली आगे बड़ी, सहेली बोली आप कौन है। कन्हैया ने कहा मैं, हाँ मेरा नाम कन्हैया है। कहाँ रहते हैं। कन्हैया ने कहा हमारी जगह रहते हैं। जिस वक्त हमारे और तुम्हारे अंदर से ये भगवान रूपी हंसा निकल जाएगा उस दिन हमारी से पृथ्वी पर मिट्टी पड़ी रह जाएगी। कन्हैया का कहना गलत नहीं था, उन्होंने ये कहा कि हम हर जगह रहते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कन्हैया रहते नहीं हैं। जहां ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कन्हैया रहते नहीं हैं। बोले एक बात बताओ तुम्हारे पास बसुरिया है। उन्होंने कहा बजा दोगे। नहीं। क्यों नहीं बजाओगे। नहीं। क्यों। इसलिए नहीं बजाएंगे, हमने बजाई बसुरिया और जब सब सेना तो देगी बसुरिया, इसलिए हम बसुरिया नहीं बजाएंगे। तो रुक्मणी की अब रुक्मणी ने सोचा कन्हैया तो जय लग रहे हैं। सोई रुक्मणी ने कंगन वालों हाथ उठाए के कहा कि बहन ये वाली फौज किसकी है, ये वाली फौज किसकी है। और जो कन्हैया ने कंगन देखा समझ गई जय रुक्मणी है, यही रुक्मणी है।
अब सहेली बोली कि हमें बसुरिया अगर बजाना हो तो दिखाई दो। सो कन्हैया बोले तुम बसुरिया हमें देखबो चाहती हो? हाँ, हमारी इतने पैसन की बसुरिया है। कैसी बसुरिया थी भगवान कन्हैया की? बोले कुबेर घड़ा में एक वृक्ष जमो, मैंने बंसी के नाम कटाई धरी है, और इससे सन काटी महेशन छाटी, ब्रह्मा ने सनकाद करी है। उन्होंने कहा मैं मानती हूँ तो लो। जैसे ही कन्हैया ने बंसुरी दी और रुक्मणी ने पकड़ी, सोई उनका हाथ पकड़ के रथ में बिठा लिया। और जब हाथ पकड़ के रथ में बिठाया और वहां से कन्हैया चले गए। जब ये खबर सहेलियों ने रुक्म से शिशुपाल को बताई तो रुक्म कहने लगा कि अब तक तो इसने माखन और दही चुराया, लड़कियों को चुराना धंधा भी शुरू कर दिया, आज इसे छोड़ूंगा नहीं। फौज को लेके भागा। लेकिन रुक्म ने एक बात कही थी, कौन सी? कि अगर मैं अपनी बहन रुक्मणी को वापस लेके नहीं आ पाया तो मैं कुंदनपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा, मैं अपनी दूसरी नगरी बसाऊंगा। और चला गया। जब चला गया तो आज रथ को पकड़ लेता है रुक्म, शिशुपाल भी साथ हैं, मगर कन्हैया ने रुक्म को रथ के पीछे बांध लिया। दूर ले जाकर जब मारने के लिए तैयार हुए तो रुक्मणी ने हाथ जोड़े और कहा कि भैया मारो मत, कन्हैया मेरे भैया को मारो मत, कोई बात ना, अभी ये नाराज है, जब इसका दिमाग सही हो जाएगा तो हम और तुम कभी गए तो कछ ना तो चारपाई तो बिछाइए देगा, इसे मारो नहीं। और जब तुम मार रहे हो, जब मैं तुम्हारी पत्नी हूं तो ये भी तुम्हारा कोई रिश्ता में लगता होगा, इसे छोड़ दो। मना कर दिया। जब मना कर दिया, वो अपनी बहन को वापस नहीं ले जा पाया तो उसी रुक्म ने भोजकट नाम की नगरी बसाई, जो भोजकट नाम की नगरी आज के पीरेट में भरतना नाम से पुकारी जाती है। जो आपके पास ये भरतना है वो रुक्म की नगरी है। और जो कुंदनपुर था जो कुदरकोट के नाम से है, इसमें राजा भीष्मक रहते थे। जब वो नहीं वापस ले जा पाया तब तक बलराम आ जाते हैं। बलराम ने कहा कि कन्हैया बहू को घर ले जाओ, बहू को घर ले जाओ, इनसे मैं निपट लूंगा। रुक्म शिशुपाल और बलराम युद्ध होता रहा। भगवान कन्हैया रुक्मणी को लेके आए। बताया जाता है कन्यादान के लिए आप लोग कुछ लेके आई हैं, राजेश भैया और भाभी लेके आई हो, यहाँ पास में लाके रख लिया है, तो कहाँ विधुना रखो, कहाँ रखो सामान तुम आओ।